तो देखिए, बहुत बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है और इसी खबर से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार हम तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि सर्वे की कार्रवाई आज गुंबद से शुरू हुई, तालाब तक जा पहुंची, तालाब का पानी खाली करवाया गया और तालाब के अंदर से ही सबसे बड़ा सबूत मिला है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया। और फिर इसी दावे को लेकर सिविल कोर्ट पहुंच गया हिंदू पक्ष। यहां से सीधे हिंदू पक्ष के वकील निकलकर सिविल कोर्ट पहुंचे, अपना दावा रखा और फिर कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि एविडेंस की सुरक्षा की जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा हो चुका है। ऑफिशियल टीम हमारे साथ है जो इस सर्वे को करके लौटी है। ये तीन लोगों की टीम थी। हम लोग 3 लोग थे, जिसमें हमारे एक असिस्टेंट थे और हम 2 लोग शूट कर रहे थे। पहले हम लोगों को केवल वीडियो शूट करना था, तो हम लोग केवल वीडियो शूट कर रहे थे। अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों का ऑर्डर था, तो हम दोनों लोग मल्टीपल एक समय में फोटो भी और वीडियो भी, भाई साहब भी, विभास जी भी, एक ही समय में फोटो और वीडियो दोनों हम लोग कर रहे थे, अलग अलग स्थानों पे एक साथ जहाँ भी करना हो। किन्हीं इलाकों में 2 बार भी जाना पड़ा। ये पहले से प्री प्लान था कि कहाँ कहाँ फोटोग्राफी होनी? सर, सारा कुछ प्री प्लान था, कहीं भी दोबारा जाने की विशेष जरूरत नहीं पड़ी। कहीं कमीशन जहाँ जहाँ बोला वहाँ हम लोग गए। कमीशन अगर कहीं बोला कि हाँ एक बार और कर लीजिए, तो एक बार और हुआ वहाँ। अच्छा, एक जानकारी आई कि कुछ ताले में जंग था, तोड़ा गया था, क्या हुआ था? देखिए, ताला कहीं भी तोड़ा नहीं गया। एक में 2 दिन पता पड़ा कि मीडिया में चल रहा, सांप निकला, बिच्छू निकला। नहीं, हमने नहीं चलाया। नहीं, जिन्होंने भी चलाया तो सांप बिच्छू कहीं नहीं निकला, सब बढ़िया था और पूरा सहयोग का माहौल था। दोनों पक्ष लोग एकदम प्रेम वाले भाव से साथ में काम कर रहे थे। ताला तोड़ने जैसी कोई नौबत नहीं आई और ताला खोलने का समय, ताला बंद करने का समय सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। और एक जगह जहां ताला जंग से खराब हो चुका था, उसको खोलने की कोशिश की गई, नहीं खोला गया, तो ताला काटा गया था, पर आपस में सहमति से हुआ था। एक सवाल ये, जब आप तहखाने में गए, क्या वहाँ लाइट की व्यवस्था थी या नहीं थी, क्या माहौल? सर, इलेक्ट्रिसिटी का कहीं कोई व्यवस्था नहीं, ना बल्ब, न पंखा, न लाइट, वहाँ कोई भी उपयोग नहीं होता है। मेरे पास अपनी लाइटें थी और इतनी सफिशिएंट लाइटें थी कि हम दिन अंधेरे में उजाला कर सकते थे। इतना हम बैकअप लेके चले थे। क्या माहौल था? आप कुछ रुमाल बांधने वाली बात बता रहे थे। जब तहखाने में गए तो क्या स्थिति? सर, आज नीचे जो है जाने का आदेश हुआ, जहाँ गए तो वो थोड़ा शौचालय के नीचे का हिस्सा था, वहाँ गंदगी थी, बहुत बदबू था, तो मुंह में रुमाल बांध के हम लोग गए। मस्जिद के अंदर जब आपने काम किया तो धूप ज्यादा थी, तो क्या कोई हिदायत थी कि मस्जिद में किस तरह से फोटोग्राफी करनी है? मस्जिद में सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद ये था कि हम लोग कोई भी चप्पल जूता पहन के नहीं जाएगा, तो बहुत तपती धूप में भी हम लोगों ने नंगे पैर काम किया। सब लोग भी, सारे वकील साहब लोग भी, सारे लोग नंगे पैर चल रहे थे, तो भाई ये हिदायत थी, उसका पालन किया गया। अच्छा, फोटोग्राफी जब आप कर रहे थे तो क्या फोकस था आपका? आप वाइड एंगल शॉट ले रहे थे या क्लोजअप भी किसी खास निशान का या वो भी लिया है? देखिए, मैं 2 लेंस लेके गया था, एक अल्ट्रा वाइड और एक एकदम टैली। जो चीजें आप पहले देख चुके हैं, उनसे भी ज्यादा वाइड मैंने भी उनसे ज्यादा वाइड भी शूट किया है और एकदम क्लोजअप भी शूट किया है। एक ही स्थान का दोनों तरीके से शूट जहाँ जब जरूरत पड़ी वो चीज वहाँ इस्तेमाल किया। किसी चीज का क्लोजअप लेना है, ये कब, किस बात पे तय हुआ? क्या वहाँ पे कोई ऐसी मार्किंग दिखाई दी या कोई ऐसा दिखाई दिया कि ये सबूत हो सकता है, तब तय? हमने बताया ना उस चीज के लिए कि जब जहाँ जो चीज जरूरत पड़ी उसका इस्तेमाल किया। जहाँ आदेश दिया गया कि ये चीज, इसको एकदम जूम करके लेना है या महत्वपूर्ण है, वो चीज जूम करके लिया गया। एकदम क्लोज चाहिए और बहुत जगह पेंट वगैरह के निशान थे, बहुत क्लियर नहीं आ रहे थे, तो हमने कैमरे में कंट्रास्ट हमने बढ़ा दिया, 3 लेवल कंट्रास्ट बढ़ाया, ताकि जो रेखाएं हैं वो अगर स्पष्ट आ जाएं। अच्छा, कोई श्लोक वगैरह भी दीवारों पर लिखे गए हैं? सर, वो प्रश्न मत पूछिए। जो जिन चीजों की बताने की मनाही है। तो क्या पत्थरों पे कहा गया कि 3 ट्रक पत्थर नीचे तहखाने में है, इस तरह की जानकारी निकल कर आई? क्या वो सीधे सपाट पत्थर हैं या उनका कोई रूप है? सर, देखिए, नीचे जो जाके देखा गया उसके बारे में हमसे कुछ मत पूछिए, क्योंकि बताने की मनाही है। जो चीजें हैं अदालत के माध्यम से सबके सामने आएंगी। कमीशन की रिपोर्ट पहले भी आई है इसको लेकर, और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो पहले से है, जैसे श्रृंगार गोरी है, उसकी तस्वीर पहले से मौजूद है। क्या वो वैसी स्थिति में है? ये तो आप बताइए। तो वैसे कोई बदलाव नहीं, वो जैसे तो सब देख रहा है। आप बाहर से देखेंगे तो वो भी दिखाई देगा। बाहर से दर्शन करने जाएंगे, श्रृंगार गौरी दिखती है। श्रृंगार गौरी दिखती है।
तो दीवारें जैसी दक्षिण दीवार है वो स्पष्ट दिखाई देती है, क्या दक्षिण का पश्चिम दीवार जो है वो ऐसे ही दिखाई जो अंदर की दीवारों का स्ट्रक्चर भी वैसा ही जो जैसा सारे की बनावट एक जैसी है, एक ही शैली से पूरे भवन का निर्माण हुआ है। एक ही शैली से पूरे भवन का निर्माण हुआ है, ये सबसे बड़ी बात बता रहे हैं। और लगभग 1000 से 1500 फोटोग्राफ खींचे गए हैं। पवन नारा, इंडिया टीवी, वाराणसी। देखिए लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार हमारी ये महा कवरेज जारी है जिसमें हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है कि उन्हें तालाब से शिवलिंग मिला है। और अपने इस दावे को लेकर हिंदू पक्ष सिविल कोर्ट भी पहुंच गया है। सिविल कोर्ट पहुंचकर अपना दावा पेश किया, एविडेंस की सुरक्षा की मांग की और सिविल कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है। गेट नंबर 4 पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से अपने कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है गेट नंबर 4। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगी थोड़ा सा इधर से आए और ज्ञानवापी परिसर को दिखाएं कि ये देखिए ये है वो ज्ञानवापी परिसर जिसको लेकर पूरा विवाद है और यहीं पर सर्वे चल रहा था। तो लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है और इस बीच हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। सर तालाब से क्या मिला? सर तालाब खोदा गया, आज तालाब की खोदा नहीं गया है, पानी हटवाया गया है। वही जिसकी हम कल्पना, जिसके जो हम लोगों ने दावा किया तो वही आज मिल गया। हाँ अब आप समझ लीजिए, ईश्वर साक्षात प्रकट हो गए। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। अब हमने कहा कि ईश्वर साक्षात प्रकट हो गए, अब आप स्वयं समझ लीजिए। श्रृंगार गौरी को लेकर क्या हुआ? श्रृंगार गौरी तो है, अभी तो हम लोग का चला ही रहा है। श्रृंगार गौरी भी मिली। मतलब क्या समझा जाए, हम अगर हिंदी में कमजोर हैं तो प्रकट मतलब अब आप समझ लीजिए, आज दर्शन हम लोगों को मिल गया, बस इससे ज्यादा कहना। दर्शन में ये विशाल दर्शन में कोई मूर्ति थी या शिवलिंग? हमारे विशेष अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह जी, अजय मिश्र, अजय प्रताप सिंह, सहयोगी उनके संजय, इन लोगों के नेतृत्व में जिस बुद्धिमत्ता से बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई हुई है, उसमें हम लोग बड़े सफलता। आज किस रूप के दर्शन हुए हैं? शिवलिंग था कि मूर्ति थी? किस रूप में आपको ये सब न्यायालय की बात है। बस ये समझ लिया कि ईश्वर ने आज हम लोग को दर्शन दे दिया। तहखानों की तरह आज पानी निकलवाया गया। सामने तालाब है जिसमें वजू किया जाता है। आज उसमें कार्रवाई, पानी हटाई गई। पानी हटाया गया। सब बता दिए, अब बता दीजिए आज हुआ क्या क्या। अरे हमने तो बता दिया कि भाई हम सफल रहे, हमारे दावे सफल रहे। हमारे जितने हम लोगों ने प्रमाण जो दिए थे आज वो साक्ष्य के रूप में प्रकट हो गए हैं। आज तालाब की पानी हटाया गया, पानी हटाने के बाद उसमें जो है कमीशन की कार्रवाई बिल्कुल सबकी सहमति से और बड़े सूझबूझ के साथ विशाल सिंह जी ने कार्रवाई किया है। और ये समझ लिए पानी हटवाया गया। परिसर में कोई कुआं भी है? अब ये तो हाँ, कुआं तो है ही भाई। कुआं तो नीचे, अब तो मलबा नीचे है, वो तो खैर नीचे चारों तरफ रास्ते बंद है। और नीचे जो तालाब है उसके नीचे जाने के लिए दरवाजे भी थे जो बंद है, जिसमें हम लोग प्रवेश नहीं कर पाए हैं। अब ये आगे की कार्रवाई है। और आपको खुलवाने की कोशिश की थी उन दरवाजों में? नहीं, खुलवाना, दरवाजा अस्थायी रूप से बंद है, इसलिए उसको खुलवाया नहीं जा सकता। मतलब दीवार बनी हुई है वहाँ? बिल्कुल दीवार बनी हुई है। तो क्या आप उस दीवार को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करेंगे? अपनी रिपोर्ट हम लोगों ने दर्ज करवा दी। पहला दिन, दूसरा दिन, आज रहा अंतिम दिन। आज का दिन है सोमवार और काशी की नगरी में हम लोग शासन प्रशासन अपने विपक्षी भाई को भी आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने कमीशन कार्रवाई में सदैव सहयोग किया। और सबसे पहले हमारे कमिश्नर महोदय विशाल सिंह की अध्यक्षता में अजय मिश्रा और अजय सिंह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।